हरे कृष्णा दोस्तों, आपको सभी लोगों को कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत मैं मेरे चैनल डेली उपाय पे करती हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि कार्तिक मास के दौरान जो लोग भगवान हरि विष्णु और तुलसी माता का पूजन करते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। कई लोग कार्तिक मास के अंदर तुलसी माता का व्रत भी करते हैं। तो तुलसी माता का व्रत उनकी कथा के बिना पूरा नहीं हो सकता। जो भी लोग तुलसी माता का व्रत करते हैं उन्हें तुलसी माता व्रत की ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत का पूरा फल तभी उनको मिल पाना संभव है। इसको सुनने मात्र से ही आपकी जो मन की कामना होती है वो तुलसी माता ज़रूर पूरी करती हैं। तो आज इस वीडियो में हम लाए हैं तुलसी माता के व्रत की कथा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पुरातन काल में कहा जाता है कि वृंदा नामक एक कन्या का जन्म राक्षस कुल में होता है। उधर राक्षस कुल का एक असुर जिसका नाम जालंधर होता है बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी होता है। इस वृंदा नामक कन्या का उस जालंधर नामक राक्षस के साथ विवाह हो जाता है। जो इस राक्षस को वरदान मिलता है कि जब तक इस वृंदा कन्या का अस्तित्व भंग नहीं हो जाता, नष्ट नहीं हो जाता, तब तक इसे कोई हरा नहीं सकता, तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। जालंधर राक्षस ये जानने के बाद और ज़्यादा अत्याचारी हो जाता है। उस मृत्यु से वो भय ही नहीं खाता और वो दिनों दिन देवताओं पर और अत्याचार करता रहता है। वो प्रतिदिन किसी न किसी को युद्ध में हरा रहा होता है, क्योंकि उसकी तो जीत निश्चित होती है और उसे युद्ध में कोई हरा नहीं पाता। इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी बनता जा रहा होता है। दिन प्रतिदिन देवताओं के लिए जो रहना मुश्किल हो रहा होता है। इसीलिए सभी देवता तंग आकर भगवान हरि विष्णु के पास जाते हैं कि आप इस समस्या का कोई समाधान निकालें। आप उस कन्या वृंदा का अस्तित्व किसी तरह भंग हो जाए ये क्रिया के बारे में सोचें। तो भगवान विष्णु जालंधर राक्षस का रूप धारण करके उसकी पत्नी वृंदा के सामने प्रकट हो जाते हैं और उसको छू लेके उसका जो अस्तित्व है भंग कर देते हैं। जिस समय ही वृंदा का अस्तित्व भंग होता है उसी समय युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहा जो असुर है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका सिर कटकर वृंदा के सामने उसके आंगन में गिर जाता है। अपने पति का सिर कटा देखकर जो वृंदा है बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है कि अगर मेरे पति का सिर गिरा पड़ा है तो मेरे सामने कौन खड़ा है। तब भगवान हरि विष्णु अपने रूप में आ जाते हैं। उसे भगवान हरि विष्णु को देखकर बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है। तो वो गुस्से में आकर भगवान हरि विष्णु को ये श्राप दे देती है कि आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। आपकी पत्नी को भी कोई छल से हर के ले जाएगा और उनको वो ये श्राप भी दे देती है कि आप अभी पत्थर के हो जाएं। इसीलिए भगवान हरि विष्णु का जो पत्थर का स्वरूप है, पत्थर का विग्रह है, उसे शालिग्राम कहा जाता है। लेकिन जब वो वृंदा भगवान हरि विष्णु को श्राप देती है तो उसके बाद वो क्या करती है कि सती हो जाती है, क्योंकि उसका पति मर चुका होता है। तो जिस जगह पर वो सती हो जाती है उसी जगह पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए तुलसी का दूसरा नाम वृंदा भी कहा गया है। जब वो भगवान विष्णु को श्राप देती हैं तो भगवान विष्णु उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे अस्तित्व की कदर करते हैं, इसीलिए वो हमेशा उनके साथ रहेगी। इसके बावजूद कि जब वो भगवान जब भी खाना ग्रहण करेंगे, चाहे वो 56 भोग क्यों ना हो, तुलसी दल के बिना भगवान 56 भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसका यही कारण है कि भगवान ने तुलसी को ये वचन दिया था कि वो हमेशा ही सदैव उनके साथ रहेंगे, क्योंकि वो उसके अस्तित्व की कदर करते हैं। इसी दिन जो भक्त लोग एकादशी, जो कि कार्तिक मास के समय में आती है, उस एकादशी को जो है तुलसी माता का जो विवाह किया जाता है इसी कार्तिक मास के दौरान, जो कार्तिक मास में तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से करता है, उन भक्तों को बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए तुलसी माता की यह व्रत की कथा कार्तिक मास के दौरान ज़रूर सुननी चाहिए। इससे सुनने से हमें बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, ये सुनने से उनकी शादी के जो विलम्ब है दूर हो जाता है और जिनकी शादी में तनाव बने हुए हैं वो दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास के दौरान हमें तुलसी माता को दीपदान अवश्य करना चाहिए। शाम के समय स्नान करने के बाद आप इन्हें दीपदान अवश्य प्रदान करें। आप देसी घी का जो दिया है वो तुलसी माता के सामने जलाएं या फिर तिल का तेल भी आप यूज़ कर सकती हैं।
दिया लगाने से पहले आप उसे दिए को आसन ज़रूर प्रदान करें। उसके नीचे आप पहले थोड़े से चावल रखें और उसके बाद दीप दान करें। दीप को जो है चावल के ऊपर ही रखकर आपको तुलसी माता के सामने लगाना है। कार्तिक मास में आपको प्रतिदिन अगर तुलसी माता के सामने दीप जलाते हैं और परिक्रमा करते हैं 3 बार और उनका पूजन करते हैं सही ढंग से, तो आपको तुलसी माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। तुलसी माता का व्रत करने से और तुलसी माता के व्रत की कथा सुनने मात्र से ही आपको हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, कार्तिक मास में आप भगवान हरि विष्णु और तुलसी माता की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें और पूजा के जो नियम आपको बताए गए हैं उसी पूजा के नियम को देखते हुए आपको पूजा उसी ढंग से करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जल और कच्चा दूध भी आप तुलसी माता को अर्पण कर सकते हैं। कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करें। हो सके तो आप दोनों टाइम करें, सुबह और शाम पर। अगर आप शाम को करती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। दीपदान करते समय आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप स्नान करके साफ़ स्वच्छ होनी चाहिए। अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप दीपदान ना करें, ना ही उन्हें जल अर्पित करें। आप अपनी जगह पर अपने घर के किसी और सदस्य से दीपदान करवा सकती हैं। तो दोस्तों, इन बातों का आपको ध्यान रखना है और तुलसी माता को दीपदान करते रहना है कार्तिक मास के दौरान और तुलसी माता के व्रत की कथा को भी सुनना है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस कार्तिक मास में अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लेके आती हैं, ये तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आप इस कार्तिक मास में तुलसी का पौधा किसी और को भी दान करेंगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। आपके घर में पड़ा हुआ अगर तुलसी का पौधा सूख चुका है तो आप उसको, और उस पर बहुत ही ज़्यादा मंजरी आ चुकी है, तो आप उसको काट दें या फिर हाथ से उसको हटा दें, क्योंकि ज़्यादा मंजरी भी आना अच्छी बात नहीं है। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। हरे कृष्णा दोस्तों।